brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नेपाल में किस कदर हिंसा है हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों में। यहाँ पर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और अभी भी देखिए किस कदर यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो दिखाती हैं कि ये नगर पालिका में इस जगह जहाँ पर मौजूद है, ये लुम्बिनी का जो प्रदेश है उसी का ये नगर पालिका है। और वीपीगंज में वहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, साथ साथ ये सभी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो उनका देखने को मिल रहा है। इसी वजह से ये सभी यहाँ पर एक्सप्रेशन कर रहे हैं। इस पूरे जो कार्यालय है उसको पूरी तरीके से आग के हवाले किया गया है और यही वजह है कि फिर चाहे ये बड़ा सबसे जो धुआं के गुब्बार देख रहे हैं आप, ये एक्सक्लूसिव आज तक पे जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर लोगों में गुस्सा है अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपने वो निकल कर आ रहा है और ये गुस्सा है इनको कि कहीं ना कहीं ये पूरे जो ऑफिसेज है पूरे उनको पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। हम आज तक इस एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। किस तरीके का गुस्सा है आप लोगों का? ये युवा लोगों का आक्रोश है पूरे नेपाल में। जिस हिसाब से ये जो सरकार है, ये सरकार एकदम आपराधिक सरकार है, हथियारा सरकार है। इसमें बहुत सारे युवाओं का जान ले लिया गया है। इस्तीफा दे दिया, इसके बाद ये इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से नहीं होगा। अब हम लोग को क्या करना है कि कोई भी इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और ये युवा लोगों का आक्रोश है। यहाँ पे जितने भी सरकार है, गवर्नमेंट सरकार है, ये सब किसी काम के नहीं है। अब सारा काम जो है अब युवा लोगों के हाथों में होना चाहिए। ये जोश और जज्बात के साथ जितने युवा है पूरे नेपाल के, यहाँ पे पूरी तरीके से अपना सब हर कुछ बर्बाद कर दिया है। सरकार का जितना संपत्ति है सब देखिए सरकार के प्रति जो गुस्सा है, जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। एक्चुअली तस्वीर हम आपको हिंसा की जगह से दिखा रहे हैं। ये लुम्बिनी का नगर निगम ऑफिस है म्युनिसिपालिटी का और जहां से ये पूरे बिल्डिंग को आग के हवाले किया गया है। देखिए किस तरीके से धू करके ये बिल्डिंग जल रही है, यानी कि इस पूरी तरीके से फिर चाहे गाड़ियां हो, यहाँ के ऑफिसेस हो, इन सभी को आग के हवाले किया गया। ये जो जिस तरीके से यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो बयां करती हैं कि लोगों में किस कदर गुस्सा है। और यही वजह है कि ये पूरा जो ऑफिस है, यानी कि यहाँ पर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी पहुंचे और उसके बाद उन्होंने इसको आग के हवाले कर दिया। चारों तरफ सिर्फ आग ही दिख रही है और ये कहीं ना कहीं नेपाल में सुबह से ही जारी है। भले ही इस्तीफा हो गया लेकिन उसके बाद भी ये आग थमने का नाम नहीं ले रही। लोगों जिस तरीके से राजा चाहते हैं, उनका मानना है कि जो भ्रष्टाचार फैला है वो उनको शांति नहीं दे सकता। और इसी वजह से ये सारी जो आप देख सकते हैं तस्वीरें बयां करती हैं कि नेपाल किस तरीके से उबल रहा है। इस कदर यहाँ पर सड़क को जाम कर दिया गया है और चारों तरफ से इसको आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों में गुस्सा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। और यही वजह है कि ये पूरी जो तस्वीरें हैं वो बयां करती हैं कि किस कदर यहाँ पर जो यूथ है वो एकजुट होकर खड़ा हो गया है। ये जो मेन रास्ता है, यानी कि यहाँ पर से ये लुम्बिनी प्रदेश का ये रास्ता है और यहाँ से जो जगह है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर की रोड है, मेन रोड है। और इसके जो हालात हैं आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर यूथ है वो सभी एक साथ एकजुट होकर आ गए और उन्होंने इस बात के हवाले किया है क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ हो या यहाँ पर जिस तरीके से उनकी अपील है कि जो इतने समय से चल रहा था उसको बंद करने की। चारों तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो वो पाएंगे कि किस कदर यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं और वो इस समय लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं। फिर भले ही चाहे ओली का इस्तीफा हो गया हो लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि अभी भी सभी मौजूद हैं। यूथ और युवा ये सभी चाहते हैं कि किस कदर जो भ्रष्टाचार फैला था उसका अंत हो, सरकार यहाँ से जाए। हालांकि जाने के बाद भी शांत नहीं है और ये तस्वीरें उस नेपाल की हैं जो हम आपको आज तक एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि किस कदर यहाँ से जो ग्राउंड पर जो स्थिति है, जो अभी भी प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी इस कदर आग के हवाले जो प्रॉपर्टीज है उसको किया गया है, जो यहाँ के जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है उनको किया गया है। ये बिल्कुल भी कह सकते हैं कि नेपाल के लिए एक नया समय है और नई चीज है। ये भंसारा ऑफिस है जहां पर आगजनी हुई है और लगातार प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर इसको आग के हवाले किया क्योंकि मांग कर रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है सरकार उसको जानी चाहिए। और यही वजह है कि ये जो नेपालगंज का भंसार कार्यालय है बांके, ये लगता है लुम्बिनी जो प्रदेश है उसमें है, बांके जिले का, और वहाँ पर इस तरीके से आग के हवाले किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये जो दिखाती हैं
कि किस तरीके से जो बंसार ऑफिस है वो बांके में मौजूद है, जो लुम्बिनी का है वहां पर इस बात के हवाले किया गया है, क्योंकि शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मांग कर रहे थे कि भ्रष्टाचार सरकार हटनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, एक तरीके से पारदर्शिता आनी चाहिए। और इसी वजह से सारे युवा एकजुट हुए और इस तरीके की अलग अलग घटनाएं सभी जगह चल रही हैं, क्योंकि इंसाफ न्याय चाहिए और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार हुआ है इतने समय में उसका जवाब मांग रहे हैं कि जवाब दिया जाए। और यही वजह है कि सभी एकजुट होकर एक साथ खड़े हुए हैं। और ये जो भंसार ऑफिस है, ये यहाँ पर टैक्स ऑफिस जिसे कहते हैं, वो है पूरी तरीके से आग के हवाले किया गया है। और क्योंकि करप्शन फैलता है कागजों से ही, इन्हीं चीजों से ही, और यही वजह है कि जो भ्रष्टाचार है वो फैला और उसी को लेकर नाराजगी है इन सभी की कि आखिर इस तरीके से जो भ्रष्टाचार हुआ वो नहीं होना चाहिए। और इसी को लेकर ये नेपालगंज का जो भंसार ऑफिस है उसको पूरी तरीके से किया गया है। और यहाँ पर अभी भी देखिए आप किस तरीके से जो अंदर है वो फोर्स मौजूद है, वो फोर्स अंदर पुलिस फोर्स नेपाल की मौजूद है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। चूंकि एक तरफ तो प्रदर्शनकारी तो दूसरी तरफ वो पुलिस फोर्स है और पुलिस फोर्स वहां से रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ होना चाहिए। और यही वजह है कि ये सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो ये सभी युवाओं का है, एकजुट होकर एक साथ खड़े होकर कि आखिर इतने सालों से जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसका जवाब कौन देगा। और यही गुस्सा है इनका, इसीलिए वो आज कहीं ना कहीं सामने है। नेपाल, हम इस समय नेपाल में मौजूद हैं और नेपाल के ही कई लोग हमारे साथ यूथ मौजूद हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु। हिमांशु, ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ आखिर क्या वजह थी, क्यों शुरू हुआ? ये जो प्रोटेस्ट है खास वजह तो करप्शन के लिए उसमें हुआ है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया है बता रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किया है, इसने किया है, लेकिन वो बात नहीं है, वो वजह भी है। लेकिन हमारा मेन वजह ये है कि हमारा ये ज्यादातर करप्शन ज्यादा हुआ, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। ओके, इसमें सभी यूथ थे, सारे आगे आए, जैन जी आगे आए, तो लगता है कि कमान एक तरीके से यूथ ने जिम्मेदारी संभाली भ्रष्टाचार को हटाने के लिए। भ्रष्टाचार को हटाने के लिए यूथ ने जिम्मेदारी संभाली, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आपको लगता है? हाँ, यूथ ने करना चाहिए, अब हमारे सिवा और कौन करेगा। बिल्कुल सही। और भी लोग इनसे भी पूछ लेते हैं। बहुत ही यहाँ पर जो है प्रदर्शन इस तरीके से चल रहा है और ये प्रदर्शन यूपीगंज में है। आपसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए कि क्या सोचते हैं, ये प्रदर्शन क्यों शुरू हुआ, आखिर क्या वजह थी? सरकार ने हमको ज्यादा ही हेट दिया, उसने बड़ा एक करप्शन किया, इसलिए ओके, ये होना था। इतना वायलेंट होने का कारण क्या है कि उनसे 20 से ज्यादा यूथ को सीधे गोली मार के मार दिया गया। यूथ को जो 16-17 साल के थे, यूनिफॉर्म के थे, उन लोगों को डायरेक्ट गोली मार के खत्म कर दिया, इसलिए ज्यादा ही वायलेंट हुआ प्रोटेस्ट। देखिए लगातार यहाँ पर भी जो अभी भी है इस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है। साफ तौर पे ये देखिए, आप अगर देख सकते हैं तो ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। साफ तौर पे यूथ जो है इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं और ये लुम्बिनी है और यहाँ ये वीटी चौक की जगह है जहाँ पर नगर निगम ऑफिस को पूरी तरीके से वेंडलाइज किया जा रहा है। आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो पाएंगे किस तरीके से वेंडलाइज किया जा रहा है।